की जरूरत नहीं थी हमको। मैम ठीक है उसमें लाइनिंग इसमें, था, लाइनिंग। हाँ मैं एक बार उस वर्क को लेकर फिर आपके साथ एक बार इसको डिस्कस ठीक है, कर ठीक लेती हूँ, ठीक है ठीक है, मैम, जिससे ठीक। बाकियों के लिए भी हेल्पफुल हाँ रहेगा। हाँ हाँ। एक तो आप इसके ऊपर आउटलाइन दोगे, ठीक है, अच्छा, ओके। और एक बार अपन इसको ले लेते हैं, ये भी बहुत प्यारा बना है, रूपा जी। एक बार हम इसको होमवर्क देख लेते हैं। ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या टेक्निक यूज करी है, कौन और कोशिश करेगा ट्राई करने की, वो ये कि हमने शुरुआत में जब हमने जब डबल लोड करके ब्रशेस ऐड करे थे ना, वो लगेगी इसमें, फिर बाद में इसमें डार्कर टोन्स ऐड होंगे। ठीक है, आपने क्या किया है रूपा जी, आपने लाइनिंग्स ज्यादा ऐड कर दी है। ओके मैम, ठीक हाँ है, हाँ। अब आप समझ में इसको आया। देखो, लाइनिंग वर्क कहाँ है, कहीं भी नहीं है लाइनिंग वर्क तो, हम्म दिख रहा है, हम्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वाइट है, हम्म वो हमने हाईलाइट किया है। अब आप अगर इस वाले एरिया को देखते हो और आप इस वाले एरिया को अगर लाइनिंग मानते हो, ठीक है, हम्म 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 इस एरिया की बात कर रही हूँ मैं, है ना, इस एरिया को अगर आप लाइनिंग मानते हो, तो लाइनिंग नहीं है वो, आपने उसको आउटलाइन दिया, अंदर की तरफ ब्लेंड किया, हम्म। ये करना था, है ना, वो बाकी बना। शेड है मैम, शेडिंग। हाँ शेडिंग, शेडिंग है एग्जैक्टली, ठीक है वो है। बाकी इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं थी जितनी इसमें है, हालांकि आप लोग कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को वो वाला वर्क बहुत ही प्यारा दिया है, जो हमने चाइना रोज वाला वर्क अपन ने किया था, हाँ हाँ उसमें काफी हाँ अच्छी हाँ। डिटेलिंग थी, तो हम्म वही डिटेलिंग इसमें भी थी लास्ट में। थोड़ा हम्म बहुत ज्यादा एक एक पैटर्न के ऊपर अगर काम करते ना तो आ जाता। पता नहीं अभी और कौन दे रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, केवल नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो, केवल ये वाला फ्लावर उठाओ अलग से, इसको हाँ ड्रॉ मैम। करो और इसका दे दो मुझे काम करके, और एक ये वाला पैट, ये जो है ना बर्ड, ये वाला बर्ड, एक इसका दे दो ठीक है मुझे। मैम। ठीक है, सब ओके जने सब जने ओके। एवरीवन, ठीक ठीक है। जिनको नहीं करने की हिम्मत हो रही है, ठीक है, शकुन जी आप भी ये वाला बर्ड अलग से बना दो मुझे, सेपरेट दे दो बना के। ठीक है, बैकग्राउंड जरूरी नहीं है डालना, और एक ये वाला फ्लावर बना के दे दो अलग से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो अगर आप है, पूरा हाँ। ट्रेस करो, लेकिन बनाओ क्या, केवल ये दो चीज बना के मुझे दे दो। ओके अच्छा मैम। ठीक है, ऐसे कर लो, बैकग्राउंड मत ऐड करना, बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड है इसमें। ओके मैम। ठीक है कोशिश मैम। तो किया करो, कोशिश भी नहीं करते हो ना। चलो शुरू करते हैं। मैम हम्म, बोलिए। मैम अभी आपने रूपा जी वाले काम पर बताया कि वो पेटल्स के ऊपर ग्लेजिंग लाइंस को हाँ, हटाने ग्लेजिंग, तो मैम जो ग्लेजिंग करेंगे वो क्या वाइट कलर में करेंगे, कैसे करेंगे ग्लेजिंग? वो डिपेंड करता है कि किस चीज का करना है, अभी रूपा जी को तो व्हाइट में ही करना पड़ेगा शायद, देखो फिर से go through पर। हाँ देखो, ये जो इनका बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था ना, इसको मैं हल्का करवा रही हूँ। तो ग्लेजिंग कैसे समझ में आता है हमको, कैसे करना है, कैसे समझ में आता है आपको, उसका बेस कलर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अभी सपोज करो इसमें अगर ग्लेजिंग करना है तो इसमें भी व्हाइट से ही होएगा, अगर हमको इसको पिंक को डल करना है तो। लेकिन अगर हमको व्हाइट के ऊपर पिंकिश लाना है, पिंक कलर लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पिंक का ग्लेजिंग करेंगे। समझ रहे हो डिफरेंस को, समझ रहे हो, ऐसे होता है। ठीक है, एक दो जने और करके दो, देखते हैं क्या आउटकम्स आते हैं इस वाले के रिगार्डिंग, है ना। ओके मेरे को मैम। टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं इसका वीडियो बना के फिर आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, देखते हैं। मैम हो जाए तो हाँ प्लीज करिएगा मैम, ये थोड़ा सा हाँ ना टफ है। देखती हूँ, देखती हूँ, हाँ मैं एक्चुअली हाँ मैम तो भर देती हूँ, बट फिर वो नहीं कर पाती हूँ तो बड़ा अच्छी फीलिंग नहीं आती। मैम ये ठीक है मैं लोटस कोशिश के कर, बाद क्या फ्लावर है हाँ मैम, और कुछ होगा क्या एक्रिलिक हाँ में? दो फ्लावर और है ना अभी एक्रेलिक में अपने पास, ये तो लोटस तो मैंने आपको अपनी चॉइस से करा दिया बीच में, अभी अपने ओके। पास दो फ्लावर्स और है ना। हम्म। शुरू कर लेता है, इसका क्लास आज बड़ा शॉर्ट सा होने वाला था, तो मैंने कहा लेके इसको फिनिश कर देते हैं, वैसे रूपा जी ने तो कर ही लिया है, इसके अंदर जरूरत नहीं है। अब एक दो चीजें जो आपको ऐड करनी है इसमें वो देख लेना रूपा जी, आपको क्या ऐड ऑन हाँ करना मैम, है। हाँ तो ठीक है। मैं पहले इसके अंदर डार्क लेयर लगवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये मिडिल में काम करना बताऊंगी जो आपको ऐड ऑन करना है, हाँ जो हाँ आपने ऐड ऑन हाँ। नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आप करना बाद में, बाकी आपने काफी काफी कर लिया है इसमें। और इस फ्लावर को जब आप दूर से देखते हो, रख देना इसको दूर से, और फिर आपके पास जो आउटकम्स आते हैं ना,
वो है इसके रियल आउटकम्स। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, पिंक कलर में काम कर रहे थे ना अपन, साथ में अपन ने डार्क कलर के लिए मैजेंटा यूज किया था शायद, तो लेंगे। और थोड़ा सा ब्लैक लेंगे और साथ में ऐड कर लेंगे, और इन शेड्स के साथ हम काम करेंगे। और बेस कलर हमारा जो पिंक है वो रहेगा। साथ में हम व्हाइट ऐड। इसके बाद जीनिया है शायद, नेक्स्ट फ्लावर है ना, उसको करेंगे। साइज आप लोगों को इतनी रखना है। अब इस वाले में हमने डार्क कलर्स ऐड कर दिए थे, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह जाती है, वो ऐड करेंगे। डार्क कलर के लिए मैजेंटा से शुरुआत करेंगे।
ये वाली और ये 2 लाइंस नहीं है उसके अंदर जो मेन पिक्चर है, बट मैंने ऐड करी है यहाँ पर। सेम एक ही कलर के साथ काम कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, अब एक कलर हल्का डार्क जाएंगे। मैजेंटा लिया मैंने। जो सरफेस हमने लगाया उसके साथ ब्लेंड कर दीजिए। अभी अभी जो सरफेस में हमने शेड्स लगाए थे उसके साथ। लॉ के बारे में आइडिया है क्या किसी को कि लॉ अगर करता है बच्चा तो क्या फ्यूचर कैसा रहता है? है क्या शकुन जी, आपको है क्या? अगर कोई बच्चा लॉ पढ़ना चाहता है तो उसके काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उसमें। वो हाँ, कई मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों ने हाँ, लॉ पढ़ा है, लड़कियों के हाँ, लिहाज से भी और लड़कों के लिहाज से भी। जैसे हाँ, वो इनकम टैक्स में जा सकते हैं, वो लिटिगेशन में जा सकते हैं। हाँ, ये बच्चे अपनी लॉ फर्म खोल लिया करते हैं, छोटे दो चार क्लासमेट सब मिलके पहले किसी हाँ, सीनियर के साथ मिलके बैठ के काम करते हैं एज जूनियर अप्रेंटिस, हाँ, और उसके बाद हाँ, कुछ एक्सपीरियंस लेके ये लोग कर लेते हाँ, हैं। ये अच्छा, मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स होते हैं जो कि काफी टफ होते हैं, लेकिन अगर एक बार हाँ, वो एग्जाम क्लियर कर लें तो उसके हाँ, बाद इनकी जिंदगी मतलब मेरी ओपिनियन में बहुत बदल जाती है। ये कॉरपोरेट लॉ फर्म्स जो होती हैं उनमें भी जा सकते हैं, या बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हाँ, होते हैं हाँ, उनके जो लॉ डिपार्टमेंट होते हैं वो भी मर्ज हाँ, करते हैं। सेमी हाँ, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फर्म्स हैं, वो भी लॉ पढ़े हुए बच्चों को अपने यहाँ रखती हैं, क्योंकि उनके बहुत हाँ, केसेस पैरेलल में चलते रहते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं लॉ को लेके, और हर वक्त उनको क्रिमिनल्स के साथ ही उठना बैठना हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत हाँ, अलग अलग तरह के एरियाज हैं जिनमें लड़कियां भी बहुत अच्छा और बड़ा कॉरपोरेट जॉब टाइप कर लेती हैं। तो हाँ, बहुत खुश हैं और राइज कर रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट की बात है, जो बच्चे को इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो जैसे ललिता जी किन बच्चों को इंटरेस्ट होता है बेसिकली, मतलब आपके जो बहुत अगर इतने सारा सर्कल में पढ़ना पड़ता है, रीडिंग बहुत करनी पड़ती है, रीडिंग। और दिमाग में इन्वेस्टिगेशन जैसा सा एस्पेक्ट अगर उनके होता है, काफी रीड करना पड़ता है। माने उनको बहुत सारे एक ही केस को लड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे पुराने केसेस को सर्च करके और रीड करना होता है, और उनकी मेमोरी रटने की ताकत उनकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उनको केसेस ईयर वाइज नाम से याद होने चाहिए कि उनमें क्या क्या हाँ, पॉइंट्स थे, और फिर किस तरह से जजमेंट दिए गए थे। तो इन्हें बहुत सारे केसेस पढ़ने होते हैं ताकि वो जब अपना केस लड़ने बैठे
तो उनके पास इन चीजों को लेके इनपुट हो। प्लस वो लॉ बहुत सारा क्या क्या हमारा संविधान कहता है वो सब इनको रटना पड़ता है। तो नाम से रटा हुआ होना चाहिए, ये वाली धारा, ये वाली धारा, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ऐसे। और उसमें उसको, तो ये बच्चे ना जो जो बहुत राम कथा वाले बच्चे होते हैं ना, लंबी लंबी कहानियां सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, बातों हाँ के शौकीन हैं, हाँ पढ़ने के शौकीन है, रीडिंग करने बैठे तो करते रहे, हाँ रटने के शौकीन है, हाँ बहुत ज्यादा मैथ्स वैथ्स साइंस वाइंस वाला उनका मेंटल ब्रेन नहीं है, नहीं उनको है। उस तरफ हाँ जाना नहीं। उनको ओके। अपनी ना कहानियों में बिजी रहना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। ओ हाँ हाँ इस तरह के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। और इंटरेस्ट की बात है, कई बार जब उसको खोल के देखते हैं तो उनको तब पता चलता है कि अरे इन्हें तो बहुत शौक था इस चीज का, इन्हें तो बड़ा पसंद आ रहा है। क्योंकि कुछ अच्छा। बच्चों ने बाद में अपने आप को डिस्कवर किया। मेरे जानकारी में 2 बच्चे ऐसे हैं, लड़कियां, हम्म, जिन्होंने वैसे बड़े एवरेज स्टूडेंट रहे और फिर जैसे ही लॉ पढ़ा तो उनको तो चेहरा भी खिल गया उनका, तो अच्छा। खुश हो गए। हाँ बहुत जैसे माय अच्छा सन काम। ना, मैं अपने सन को लेके थोड़ा वरीड हूँ, तो सीयूईटी हाँ सोच रही थी और क्लैट। तो मैं एक्चुअली, वो है ना बहुत ही ज्यादा रीडर है। बचपन से हाँ किताबें स्कूल की नहीं पढ़नी होती है, अपनी ही पढ़नी होती है, और उसकी अपनी दुनिया होती है। ठीक है, हाँ, तो तो मैं ये लॉ उसके में बहुत लिए अच्छा ये कर कर। सकता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप ठीक समझें तो। उसको हाँ। आप इस डायरेक्शन में अगर भेजेंगे तो वो काफी, हो सकता है वो बहुत अपनी दिशा पा जाए। बहुत अच्छा वो कर सकता है क्योंकि काफी रीड करना पड़ता है उसमें। हाँ, तो ये तो घंटों इसको खाना मत दो, उसको किताबें दे दो, मतलब ही इज सो मच इन्वॉल्व हिमसेल्फ। हाँ हाँ, तो ये रीडिंग, क्योंकि इसमें बहुत रीडिंग करनी पड़ती है और बहुत कुछ हाँ। याद रखना पड़ता है। तब क्या अच्छा। हुआ था, इसी तरह का केस था, पर सन 1857 में क्या हुआ था, फिर उसके बाद सो एंड सो जज ने ये कहा था, ये कहा था, ऐसे करके किस तरह के केस थे। तो क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और तरह के केसेस भी होते हैं। तो बच्चों को किन में इंटरेस्ट आता है और कहाँ पे उनको चांस मिलता है, लॉ पढ़ना अच्छा है। अच्छा। और ठीक है, थैंक यू सो मजिस्ट्रेट मच। वगैरह अगर उसका एग्जाम पास कर लें तो बच्चों हाँ। की मतलब बहुत कम उम्र में जो रेस्पेक्ट और पावर होती है वो तो फिर कहने ही क्या। हाँ, अच्छा। तो अच्छा। आप उसको वो जरूर ट्राई करें। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरा वेलकम। इतना आपने बहुत क्लियरिटी दी है मुझे, थैंक यू। वो भी बाय चांस मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके बच्चे हाँ इसी हाँ। दिशा में हैं, इसलिए मैं बता पाई आपको। नहीं नहीं, बहुत अच्छा दिया। क्योंकि जी एक्चुअली जी। मैं इंस्टीट्यूट गई थी आज बात करने, 2 इंस्टीट्यूट पे। हम्म। तो अब इंस्टीट्यूट तो देखो, हर एक मतलब उन्होंने भी एग्जैक्टली मुझे काफी सारी चीजें यही बताई कि मतलब रीडर अगर है तो मैंने हाँ बताया हाँ कि भाई हाँ जी। ऐसे। तो बट लेकिन आपसे सुना तो वो ऐसा लगता है ना, किस अपन इंस्टीट्यूट पे गए, वहां बात कर रहे हैं किसी से, तो ऐसा लगता है हाँ ना कि यार ये लोग तो अपना ही फुलफिल कर रहे होंगे ना, डेफिनेटली हाँ गोल हाँ या मोटो, है ना। हाँ। बट आपने मेरे को बहुत क्लियरिटी दिया, सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वेलकम। वेलकम। पर मुझे कुछ मैम भी। एक बात, हाँ बोलिए। रीडर होना एक अलग बात होता है, लेकिन अच्छा। लॉ जो है इट्स ऑल टुगेदर इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। आप हाँ डिफरेंट है। रीडर में ये है, रीडर में कि आप लिटरेचर पढ़ने में शौक रखते हैं, आप ही रखते हैं, पर आपको ना अपने बेटे से बात करना पड़ेगा कि उसको लॉ वगैरह पसंद है कि नहीं पसंद है, क्योंकि रीडिंग अलग मैं चीज है। शकुन जी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दे रहा है किसी चीज की भी। अब मैं उसके क्योंकि लिए 2 चीज अदरवाइज, अप्रोच करने की सोच रही थी। जैसे अपन बीएमएस या बीबीए करा दो सीयूईटी के थ्रू, ठीक नहीं तो है ना। उसका लाइकिंग क्या है, वो किस तरफ, कुछ कुछ तो दिमाग में उसके होगा ना मैम। यार नहीं बताता ना शकुन जी, बेटी बता देती है, वो नहीं बताता मैं उसको। तो उसकी या तो फिर आप काउंसलिंग आप मत पूछिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ना पेरेंट्स के सामने होते हैं, उसे किसी काउंसलर के पास में जब आप सामने मत रहिए। काउंसलर है क्या कोई आप लोगों की किसी की निगाह में? हमारे तो नहीं है ऐसे दिल्ली में कोई। तो बहुत है, दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। जैसे तो है क्या मतलब कोई आप अच्छा ऐसे कर, किसी के थ्रू अपन को मिल सके कोई अच्छा? यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो जो था अपने बेटे के टाइम पे मैंने किया था। तो क्योंकि हम्म। मैं लॉ के लिए इसलिए बोल रही हूँ मैम कि ना हाँ मेरे फादर जो है, वैसे तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ उन्होंने अपना प्लान करा हुआ था कि मुझे बाद में ना प्रैक्टिस करनी है। तो जब हाँ मैंने हाँ
किया तो मेरे फादर ने लॉ किया था, एंड ही स्कोर्ड बेटर ग्रेड। वो अच्छा। नाइट क्लासेस में जाते थे मंदिर मार्ग में। मंदिर मार्ग में है ना, मालूम है ना, वो वहां पर लॉ स्कूल होता था उस टाइम पे, तो नाइट क्लासेस में जाते थे। अच्छा। तो क्या है कि ना मैम, इसमें इतनी सारी डिफरेंट चीजें हैं कि सिर्फ जैसे मेरे फादर के अभी एक एसोसिएट हैं, उनके बेटे, वो बहुत अच्छे एडवोकेट वो भी हैं, मेरे फादर के अंडर में साथ में काम करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को लॉ कराया, उसने लॉ कर लिया, लॉ करने के बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता है। ओहो। तो लॉ के लिए मैम स्पेशल ना उसका लाइकिंग होना चाहिए, सिर्फ अगर उसके पढ़ने का शौक है सिर्फ यही काफी नहीं है। तो यार लाइकिंग तो बताता नहीं है ना, क्या करूं? क्योंकि लॉ ऐसा इतना ड्राई सा सब्जेक्ट है मैम कि इसको ना, जब तक उसका लाइकिंग, लॉ पढ़ने में बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, अनलेस उसका अच्छा। इंटरेस्ट हो, अनलेस कि उसका इंटरेस्ट हो, उसका अच्छा। इंटरेस्ट होगा तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज अगर उसको नहीं पसंद आएगा तो बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगेगा। तो ऐसे ये कैसे तो पता आपको चलेगा? पता करना पड़ेगा। हाँ मैम, थोड़ा सा ना उसके हाँ, साथ। अगर गुड आप कोई इवनिंग मैम। काउंसलर अगर अपर हो कोई गुड ना तो मुझे इवनिंग बताना। मैम। गुड इवनिंग। किसने ज्वाइन किया? अंकिता। मैंने अंकिता, मुझे पुरानी कन्वर्सेशन तो नहीं पता, बट मैं हाँ काउंसलर को जानती हूँ। मुझे ये नहीं हाँ पता मैम, लुधियाना बेस्ड है, डीपीएस में उनका, दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। हाँ तो हाँ। शी इज इनटू दिस ओनली। अब वो ऑनलाइन करती है काउंसलिंग कि नहीं, मैं पूछ लूंगी, आपको कांटेक्ट शेयर कर दूंगी। हाँ अदरवाइज शी हाँ। हैज अ गुड रेपुटेशन। अच्छा, कर देना मुझे एक बार, है ना। और शकुन जी, हाँ दीदी जी। का भी कर देना अगर कोई बढ़िया मिल जाता है आपकी नजर में, कि या कोई नॉन के, या ललिता जी पेरेंटिंग आपके थ्रू, वगैरह। क्योंकि है ना, ललिता जी भी बता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि मैम उन्होंने भी अगर वो श्योर नहीं है ना तो एक बार जरूर, नहीं मतलब क्योंकि आप कोई हाँ। बच्चा है, आप डिसाइड नहीं कर सकती उसके लिए। नहीं बट लेकिन जब बच्चा कुछ नहीं बता रहा तो मैं क्या करूं, बताओ, मेरे पास क्या तो मैम ऑप्शन रह गया? काउंसलिंग वगैरह करनी मैं पड़ेगी। ना सेफर साइड जाना चाहती हूँ, मैं सही बताऊं, मतलब। हाँ, तो ये ना थोड़ा बहुत मैम उसका ना पता लगना चाहिए, क्योंकि आप जबरदस्ती मान लीजिए नहीं बोलता और आपने कुछ ऐसा कराया जो उसको इंटरेस्ट हम्म, नहीं आएगा, तो इसके लिए ये तो खैर काउंसलर पॉइंट है। बात करेगा मैम। मैम काउंसलर से वो खुल के बात करेगा, प्रोवाइडेड आप लोग सामने ना हो अगर, हाँ हाँ। क्योंकि तो बच्चे कोई थोड़ा सा मेरे हाँ, हो को जाते नहीं हैं। है अब वो काउंसलर्स भी देख लेते हैं कि इसका एप्टीट्यूड किस तरफ है। हाँ हाँ वो एग्जैक्टली। कुछ अच्छा। क्वेश्चनेयर्स में वो वो कुछ निकाल लेते हैं। वो कुछ ऐसी तो बातें करते हैं कि ना उनको हाँ समझ जी, में आता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ हो सकता है। वो वो कुछ तो डेफिनेटली मुझे क्वेश्चन आइडिया, लेते हैं। क्योंकि मेरी डॉटर की हुई थी काउंसलिंग, और वो हम्म, उसी के वजह से उसने कॉमर्स ऑप्ट किया और गई, बट बेटे की नहीं हो पाई काउंसलिंग, बिकॉज हम लोग गुड़गांव छोड़ चुके थे उस समय तक। हाँ मैम वही होता है। मेरा बेटा मेरे को मैम बताना। ने बोला मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, और वो बहुत कम बोलता है, और मुझे बहुत डाउट था। तो फिर मैंने भी उसकी काउंसलिंग कराई, तो टीचर ने ना, पहले तो थोड़ी देर वो मेरे सामने बात करते रहे, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात करना पड़ता है, कहते साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा बात करना पड़ता है सामने वाले को, ये है वो है। तो उन्होंने मेरे बेटे को बोला मैंने तुमसे इतनी सारी बातें करी हैं, अब चलो कोई तुम 5 बातें मेरे से करो। हाँ। और मेरा बेटा कुछ नहीं बोला, बोल ही तो नहीं आप है पाया। ना, मेरा बेटा भी कम बोलता है ना, तो वही वाला नंबर दे दो यार, जिनसे आपने अपने बेटे की कराई। मैं उनका नंबर भी दे दूंगी, पर आप एक दो लोगों से और भी करा लीजिए, क्योंकि जो बच्चे नहीं बोलते हैं ना मैम, वो उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। मेरा बेटा भी थोड़ा ऐसे ही था, ही वॉज नॉट श्योर क्या करना नहीं चाहिए। बोलता है, बेटी बेटी इज सो मच कंफर्म, हर चीज को लेके बहुत स्पेसिफिक रहती है वो, और बेटा नहीं बोलता है यार। अरे मैम बेटी के मामले में हाँ, आपको बताएं, मेरी डॉटर ना लॉ करना चाहती थी, क्योंकि मेरे फादर भी थे, पर मुझे पता है अच्छा। क्या लगा, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे पता है यार, अभी भी ना हम लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी ऐसी है, पता नहीं है लॉ करेगी, शादी वादी का क्या चक्कर होगा, ये है वो है। और हम्म। उसका बहुत अच्छा यहाँ पर मैम वो आया था, रैंक आया था, 300 समथिंग में था, पर मैंने जानबूझ के ना उसको बीबीए करा दिया। मैंने लॉ, उसका मन लॉ अरे करने वाह। का था, और मुझे लगा शायद हाँ उसको मेरे फादर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए ये हाँ करना हाँ चाह रही। हाँ। और आप मानेंगे मैंने पूरा उसको बीबीए कराया, उसने कर लिया, ज्यादा बोला तो नहीं पर ऐसे ही। और उसके बाद में उसने हमें बिना बताए लॉ का एग्जाम दिया, ओ। उसने हम लोगों को बताया भी नहीं। और जब उसका यहाँ पर आ गया ना, तो हाँ उस समय वो अपने मामा के यहाँ बाहर गई हुई थी, तो उसने फोन किया कि मेरा काउंसलिंग का आ रहा है, आप मुझे बुला लो। और तब मुझे पता लगा कि उसने लॉ का हमें बिना बताए दे दिया। और तब मैंने उससे पूछा तुम्हें इतना पसंद था? मैंने तो सोचा शायद उसको मेरे फादर की वजह से लग रहा है।
और वो मेरे फादर के कई बार केसेस अटेंड करती थी, जब उनके पास बहुत केसेस होते थे, कोई नहीं होता था तो। और वो कॉस्ट वगैरह भी लगवा के लाती थी, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट दिखता था। वो मेरे फादर उसको भेज देते थे, वो जाके कोर्ट अटेंड करती थी, क्योंकि वो लॉ स्टूडेंट थी। हाँ हाँ तो हाँ। जब वो स्टूडेंट थी तभी जाकर वो क्योंकि वो बहुत बोलती है, बहुत सारा थोड़ा सा अपनी बात को बड़ा ना फोर्सफुली रखती है, बड़ा पर मेरा बेटा वैसा नहीं है। वही तो दिक्कत मेरे को भी तो बहुत आ रही है ना ये इसमें। था चक्कर, तो इसलिए आपको थोड़ा काउंसलिंग करिएगा, क्योंकि लॉ अदरवाइज थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, मेरा कहने का मतलब ये था। अच्छा देखती हूँ मैं और गो थ्रू करती हूँ इसके बारे में। हाँ, लेकिन अगर बाकी वो फिर कर ले मैंने बहुत फिर अच्छा। उसके बाद सोचा था कि आईपी मैट हो गया है ना, और फिर उसके बाद सिंपल सीयूईटी अगर बाई चांस अपन को मिल जाता है डीयू, तो फिर वो एक ऑप्शन था। यही था बस। फिर एकदम मेरे आज आज मेरे सामने एकदम लॉ निकल के आया। लॉ अच्छा तो है, कर लेगा तो बहुत सारे आजकल, जैसे क्या ललिता मैम बोल रहे थे ना, बहुत सारे वो हाँ हैं, हाँ बहुत हाँ। अच्छा है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग फील्ड होते हैं। आपको क्या, जैसे मेरे फादर ने क्रिमिनल केसेस नहीं करते हैं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो बहुत बात अच्छा करती हूँ होगा, मैं उससे। लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि उसको पसंद आ जाए। अदरवाइज 3 साल निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, अगर आपको 3 क्यों, सब्जेक्ट 5 इयर्स का है आजकल तो। 5 ईयर वाला है, तो हाँ फिर 5 ईयर हाँ बहुत मुश्किल हो जाते हैं। 5 ईयर का है। ठीक है, फ्लावर के अंदर अपन ने डार्क शेड्स ऐड करे, एक बार मैं आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ है ना, क्योंकि बातों में निकली है काफी सारी चीजें। शुरुआत में अपन ने सबसे पहला शेड जो यूज करा, वो अपन ने यूज करा ये वाला शेड, पिंक के अंदर डार्क ऐड करा है। जिसके पास नहीं है वो पिंक के अंदर ब्लू ऐड करेगा, स्लाइड सा ब्लू। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सेकंड शेड ये वाला यूज करा। ठीक है, ये वॉयलेट कलर है ना। वॉयलेट कलर कैसे बनाते हैं, क्रिम्सन के अंदर ब्लू ऐड करोगे तो वॉयलेट आ जाएगा, दोनों शेड्स आप ऐसे अचीव कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड करा हल्का सा ब्लैक। बीच के अंदर ये फ्लावर की जो डिटेलिंग आप ऐड करोगे, ये बर्न सियाना के साथ ऐड करोगे डालकर। ठीक है, और कहीं कहीं पर आप ब्लैक के टचअप्स दे दोगे, इस तरह से रहेगा। मैं उसको लेके काफी परेशान चल रही हूँ आजकल, बिकॉज पीक टाइम आ गया, बस 12th में आ गया वो। और यहाँ का सिस्टम थोड़ा कम पसंद आया मुझे, राजस्थान में हूँ मैं अभी प्रेजेंटली। एजुकेशन से मैं सेटिस्फाइड कम हूँ। गुड़गांव से मैं बहुत हैप्पी थी, मेरे बच्चों को कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, स्कूल प्रोवाइड करा देता था, डीपीएस में थे, काउंसलिंग प्रोवाइड करा देता था, सब करा देता था। यहाँ पे तो आई एम नॉट हैप्पी, क्या कर सकते हैं। एक बार कवर निकालते हैं इसका। किसी को कुछ भी जानकारी पता चलती है ना, तो आप लोग प्लीज मुझे शेयर कर देना है ना, काउंसलिंग के रिगार्डिंग। मैम मैंने जिनका शेयर किया है ना, वो डीपीएस की ही थी फैकल्टी, पहले लेडी। अच्छा ठीक, आपको कांटेक्ट शेयर किया, आप एक बार बात करके देख मैं लेना, बात करके देखती हूँ। क्योंकि उनको फिर डीपीएस का थोड़ा अच्छा आइडिया भी रहेगा, हाँ क्योंकि डीपीएस ही डीपीएस करा है का मेरे बच्चों पैटर्न ने। ऑल ओवर, हाँ जी, ऑल ओवर सेम है ना। हाँ हाँ, मैम आपने डिस्कशन तो नहीं लिया होगा अभी? डिस्कशन ले लिया, आपका रह गया। हाँ जी। अभी गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत इसके अंदर बस मेरे को डेप्थ ही ऐड करनी थी। रूपा जी ने कर दी थी डेप्थ ऐड, लेकिन फिर भी मुझे काफी सारी चीजें मिसिंग लग रही थी, तो आज का वीडियो म्यूट करके देख लेना। मुझे लगता है बोर हो जाएंगे जो भी देखेंगे वो। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। ओके, अंकिता का देख रहे थे अपन है ना, हाँ अंकिता। जी मैम। ठीक है अंकिता, एक एक पेटल को निकाल दोगे बाहर, अभी तक नहीं निकली हुई है। हाँ जी मैम। ठीक है, एक एक पेटल पे तसल्ली से काम करोगे और हर एक पेटल को बाहर निकालोगे। ठीक है। ठीक है, सारी आपस में मर्ज हो रखी है, और पेटल्स के सराउंडिंग में नीटनेस भी नहीं है, तो वो भी आप ठीक दोगे। है ठीक है, मैम, बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, आज शाम को ही बहुत मुश्किल से किया है थोड़ा सा ना, अभी बैठ के एक दो दिन में कर देते हैं। हाँ और मैम वो जो आपने ब्लैक पेंटिंग के ऊपर फ्लावर्स शेड किए थे, उसका भी थोड़ा बता दो, वो समझ ही नहीं आया कैसे अप्रोच करना है वो ट्रांसपेरेंट लुक। कौन सा वाला, रूपा जी जो का, आपने पहले एक ये वाला। हाँ जी हाँ जी।
इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है लुक। ठीक है, आप मैम लोगों जो को ध्यान आपने होगा, शेयर एक होमवर्क अपन ने किया है, एक मैं बैक ले जा रही हूँ देखो। ठीक है, एक ये तो है आपने इसका येलो ओरिजिनल पिक, फ्लावर, है ना। हाँ जी, हाँ, येलो फ्लावर तो आप लोगों का अच्छा बन गया है, उसको छोड़ते हैं, है ना। उसमें मैम मेरा एक डार्कर टोन है ज्यादा, जो येलो मैं फ्लावर आपने दिया था ना। देखो इसके अंदर, अब देखो ये वाला जो था तुम्हारा अंकिता निकल के आया, इसमें ट्रांसपेरेंट थोड़ा ना है ये, व्हाइट के इफेक्ट ज्यादा है, पेटल पतली है, तो वो आपने यहाँ पर अचीव कर लिया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको गो थ्रू करती हूँ। अ, इसका जो मेरा होमवर्क आया था, ये जो मैंने करवाया था ना क्लास में, ये वाला, ठीक है, ये वाला है ना, एक बार मेरा वाला खोलते हैं। उसके अंदर जो हमने टेक्निक यूज करी थी, मैंने जो करी थी, आप लोगों ने काफी जनों ने काफी चेंज किया था, चारू जी की ओके जा रही थी। ये जो पेटल की टेक्निक है ना, ये देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, ये आएगी, हाँ जी, ये ठीक है। टेक्निक यूज होगी उसकी पेटल्स में, है ना। और मैं, ये चारू जी का है, चारू जी ने भी बहुत अच्छा बनाया था। और उसके बाद आप डिटेलिंग दोगे जैसे फिर इसमें दिए थी। ठीक है, अभी इसके अंदर हम ठीक, अगर शकुन जी का देखते हैं, देखो शकुन जी, शकुन जी ये वाला पेटल का इफेक्ट है ना, ये वाला दोगे आप, उसमें कलर डिफरेंट आएंगे बस। ठीक है, समझ पा रहे हो। इस वाले में जो पेटल के इफेक्ट्स आए थे, ये वाला पेटल देख रहे हैं हम, वो एग्जैक्टली यही ट्रांसपेरेंट वाइट इफेक्ट्स वाला दोगे। ट्रांसपेरेंट सा लुक आ रहा है ना, इसलिए समझ मैं नहीं आया। बताती हूँ, मैं बताती हूँ, अब हाँ जैसे जी, ये आ गया, ठीक है, पहले तो ये आ गया। अब इसमें अगर व्हाइट ज्यादा लगाओगे तो ट्रांसपेरेंट आएगा, मैं बताती हूँ कैसे आएगा। मेरा वर्क क्लास का ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये जैसे मैंने डबल स्ट्रोक्स उठाए थे ना, आप लोगों को ध्यान हो तो, ध्यान है, डबल स्ट्रोक्स उठाए थे, है ना, वैसे ले लेना है आपको बेस लेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम, अब देखो इसके अंदर पैटल में जब आप काम करोगे, ट्रांसपेरेंट लुक क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे का ग्रीन, ये जो नीचे ग्रीन है ना, इसके इफेक्ट्स भी ऐड करे हुए हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट लुक आ रहा है। तो क्या करोगे, पानी ज्यादा रखोगे, जब आप बेस लेयर लगाओगे, पानी ज्यादा रखोगे, बहुत ज्यादा रखोगे, तो फिर आपको ये ट्रांसपेरेंट लेयर अचीव हो जाएगी। वाटर कलर में काम करते हैं ना अपन, जैसे वैसे कर लेना, तो फिर आपको ये बेस मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है आपको, आपका बैकग्राउंड लगा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड लगा हुआ है आपका। अब आप इसके बाद बेस लोगे, एक बार इसके मेन पिक्चर पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड किसका लगा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर लीफ का बैकग्राउंड है, ठीक है, और इधर से ब्लैक का आ रहा है। तो बैकग्राउंड जब आपका होता है, तो फिर ये जो व्हाइट कलर है ना, इसका बेस आपको कैसे लगाना है, पानी ज्यादा रखना है पेंट। फर्स्ट लेयर जब आप लगाओगे तो पानी ज्यादा रखोगे, और ये वाला पैटर्न आप इस तरह से बना दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विद इन फ्यू सेकेंड्स पानी सूख जाता है ना, तब फिर आप ये स्ट्रोक ऐड करोगे, ये स्ट्रोक ऐड करोगे, ये करोगे और ये करोगे और ये करोगे। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद नीचे से डार्कनेस आपको ऑलरेडी मिल रहा है, यहाँ पर आप हल्के से व्हाइट के स्ट्रोक्स ऐड कर दोगे, व्हाइट को डल रखोगे, पानी ज्यादा ऐड करके। तो ये 2-3 लेयर आप लगाओगे, तब आपको ये वाला पैटल का बेस निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, रूपा जी ने ऐसे काम नहीं किया है, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे रूपा जी ने काम नहीं किया। ठीक है, अगर आप मेरी तरह ऐसे काम करोगे, क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ वाटर कलर का इफेक्ट, वाटर कलर जो हम करते हैं उसके, उसको आप मिक्स करते हुए इस पैटल को बनाओगे, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। केवल हम इस पैटल की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप अगर इसके लिए जाओगे तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, समझ गए, करके देखना, आएगा, है ना। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर मैं आप लोगों को दे पाई इसका वीडियो बना के। ठीक है, आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ इसका वीडियो। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम, जो मैंने येलो बनाया था उसमें भी मेरे डार्कर टोन्स आए हैं ज्यादा। उसके बाद मैं 10-15 दिन से कर ही नहीं पा रही हूँ कुछ एक्चुअली ना।
येलो वाले में। हाँ जी, जो आपने शेयर किया था ना येलो वाला होमवर्क। अच्छा बना है। डांस दिखाओ। मम्मा डांस दिखाओ। 5 minutes प्लीज। प्लीज डांस दिखा दो। अब इसमें क्या गड़बड़ किया अंकिता तुमने, देखो ये जो है हाँ ना, जी, अब यहाँ क्यों छोड़ देती हो इसको, ब्लेंड क्यों नहीं मैं करती तो हो, डांस दिखाओ। ठीक है मैम। है ना, वो स्ट्रोक्स को इसीलिए वो छोड़ना थोड़ी फोल्डेड ना। वाला था। ठीक नहीं है नहीं मैम। ऐसे नहीं है ना, पूरा ब्लेंड ठीक करा है। करो ना। अभी अपन ने यहाँ पर मेजेंटा लगाया, ठीक है, ब्लेंड हाँ किया, जी। मुझे भी डार्क कलर मैं लगाया, ब्लेंड किया, सब कलर अपन ने ब्लेंड करे ना। ऐसे मत किया करो, ऐसा मत छोड़ा करो, ऐसे ब्लेंड नहीं, ब्लेंड करोगे नहीं तो फिर अच्छा नहीं आएगा, है ना। ऐसा ये किसी और ने भी बनाया है क्या। अब इसमें देखो कितना क्लियर निकल के आ रहा है, कितना स्मूथ ब्लेंडिंग दिख रहा है। अभी ये शकुन जी बहुत अच्छा बना लेंगे, क्योंकि उनका ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ जाता है। ठीक है शकुन जी, ये बना के देना मुझे। ठीक है शकुन जी दे रहे हैं ये बना के, फिर आप लोग देखना इनका काम। जिसका ब्लेंडिंग स्मूथ है वो ये बहुत अच्छा बना लेगा। ठीक है यस मैम। चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। यस ठीक मैम। है, ओके, मैम गुड नाइट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट अपन वो जीनिया फ्लावर है ना इसमें, वो करेंगे, ये वाला। नहीं, रोज आपने गई थी ना सीनियर। रोज लास्ट में, रोज लास्ट अच्छा, में करेंगे। ये दिस वन, ठीक है मैम। ये जूम नहीं हो रहा है आजकल, ठीक है मैम। अलग आ गया फीचर व्हाट्सएप। ठीक है चलो, हाँ जी मैम। ठीक है, और थैंक मैम एक प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास यू। कैंसिल करते हो तो प्लीज एक वो डाल दिया करो प्लीज मैम, वो थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं उस टाइम पे ना। अरे यार मेरा क्या चक्कर पड़ा, हाँ जी। मेरा कनेक्टिविटी चला गया ना, मैं नहीं नहीं, इन्फॉर्म वो करती हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं है मैम, क्लास कैंसिल होने का मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कौन सा कोई जल्दी है। बस यही है कि जैसे मार्केट से दौड़ी दौड़ी आई क्लास के लिए, आज फिर जाना पड़ा फिर मुझे, वो थोड़ा सा हो ठीक है जाता मैं, है टाइम मैनेज करना, वो और कोई ऐसा बिल्कुल। नहीं है। हाँ जी, कि आपने क्यों कैंसिल करा वो कोई दिक्कत नहीं है मैम, मैं खुद ही नहीं